दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी कहानी आई है जो वाक़ई में बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी है। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है एक गिरे हुए फ़ोन से, जो फ़ोन एक दीपक नाम के आदमी को मिल जाता है। और जैसे ही ये फ़ोन दीपक नाम के आदमी को मिल जाता है, तो वो फ़ोन तुरंत ही स्विच ऑफ कर देता है और अपने घर पर चला आता है। और फिर उसके बाद वो सोचने लग जाता है, क्यों ना मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दूँ तो शायद ही इस फ़ोन का मालिक इसे ढूँढना बंद कर दे और इस फ़ोन को वो भूल जाए और फिर मैं उसके बाद इसे मेरे रिश्तेदार को दे सकता हूँ या किसी फ्रेंड को बेच सकता हूँ या फिर मैं खुद इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा सोचकर दीपक उस फ़ोन को एक जगह पर रख देता है और फिर उसके बाद ठीक 15 दिनों बाद दीपक उस फ़ोन का स्विच ऑफ खोलता है। जैसे ही दीपक उस फ़ोन का स्विच ऑफ खोलता है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि उस फ़ोन में लॉक नहीं लगा होता, इसलिए दीपक को उस फ़ोन में और भी झाँकने की आसानी हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद दीपक जो कुछ उस फ़ोन में देखता है, उसे देखकर दीपक हैरान हो जाता है और फिर उसके बाद दीपक वो फ़ोन देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों आखिर मजबूर क्यों हो जाता है वो दीपक फ़ोन देने के लिए? आइए जानते हैं इस कहानी में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी की तो शुरुआत होती है वैसे दीपक नाम के आदमी से। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जालना जिले से, जहाँ पर दीपक नाम का एक आदमी रहता है। उसकी उम्र यही कोई अपने 30-35 साल की होती है। दोस्तों, दीपक एक छोटा-मोटा कारोबार करने वाला आदमी होता है। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, दीपक ऐसे ही टहलते हुए रेलवे स्टेशन पर चला जाता है और फिर दोस्तों उसे एक बाजू में पड़ा ये फ़ोन मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही दीपक को ये फ़ोन मिल जाता है, वो तत्काल में अपने घर जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद और फिर वो सोचता है कि मैं इसे 15 दिन तक बंद रखता हूँ। जैसे ही इसे मैं 15 दिन तक बंद रखूँगा, तो इसका मालिक इसे ढूँढना बंद कर देगा या इसे भूल जाएगा और फिर मैं इस फ़ोन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर दीपक वो फ़ोन को एक जगह पर रख देता है और फिर दोस्तों दीपक उसे 15 दिनों बाद खोलता है। और फिर दोस्तों जब दीपक उसे 15 दिनों बाद खोलता है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें लॉक लगा नहीं होता और फिर दीपक को वो फ़ोन चलाने में और भी आसानी हो जाती है। वैसे तो हर हर फ़ोन में स्क्रीन लॉक होता है, पर पता नहीं ये फ़ोन में स्क्रीन लॉक क्यों नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर दीपक उस फ़ोन के अंदर झाँकने की और भी कोशिश करने लग जाता है। दोस्तों, उस फ़ोन में ज़्यादातर दीपक को एक महिला की ही तस्वीरें ज़्यादातर दिखाई दे रही थी और ईमेल आईडी भी थी जो उसी के नाम पर ही थी और उस ईमेल आईडी से ही उसे नाम पता चलता है दीपक को कि इसका नाम सुरेखा है और फिर दीपक उसमें के अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ देखने लग जाता है। उसमें उसकी तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत होती है। और फिर दोस्तों उसके बाद दीपक उसमें एक वीडियो ऐसा देखता है जिसे देखकर दीपक की रूह काँप जाती है। दीपक देखता है कि उस औरत का एक आदमी हाथ पकड़े हुए रहता है और उसे वो मार रहा होता है और बाजू में भी एक छोटी-सी बच्ची है जो उसे देख रही है और वो रो रही है। दोस्तों दीपक ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद दीपक उस फ़ोन में और झाँकने की कोशिश करता है, तो उसे एक वीडियो मिलता है, जिसमें एक महिला अपना वीडियो शूट कर रही है और उसमें वो कह रही है, "मेरे साथ दिन-प्रतिदिन इस तरह का ही ज़ुल्म हो रहा है। मेरा पति मुझ पर शक भी खाता है और रोज़ मुझे गाली-गलौज भी करता है। अब मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ।" दोस्तों, दीपक को ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाते हैं, जिसे देखकर दीपक हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। अब दीपक को पछतावा आने लग जाता है कि क्यों मैंने इस फ़ोन को लाया। अगर शायद मैं इस फ़ोन को तभी तुरंत वापस कर देता तो शायद अच्छा होता क्योंकि ये बहुत ही मजबूर औरत का फ़ोन है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपक मन ही मन अपने आप को कोसने लग जाता है। और फिर दोस्तों दीपक को उसमें और एक वीडियो मिल जाता है, जिसमें वो महिला बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है और उसके साथ उसकी बच्ची भी होती है। वो उस वीडियो में कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ।
मैं जो चाहती थी मुझे मिल गया। वो कहती है कि जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, उसने मुझे आज से छोड़ दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। दोस्तों उसमें वो महिला बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी, जिससे कि पहले दीपक ने उस फ़ोन में जो वीडियोज़ देखी थी उसमें उसमें उस वीडियो में उसे वो महिला काफ़ी दर्द सहती हुई दिखाई दी। लेकिन ये जो वीडियो दीपक देख रहा था, इसमें उसे काफ़ी वो खुश और स्माइल करते हुए दिख रही थी। और फिर दोस्तों उसके बाद दीपक सोचता है, अब क्यों ना इस महिला का मैं फ़ोन वापस कर दूँ, क्योंकि दीपक को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर दोस्तों दीपक उस फ़ोन में एक नंबर ढूँढता है और फिर उस महिला को फ़ोन करता है। दोस्तों जैसे ही दीपक का फ़ोन सुरेखा उठाती है तो दीपक सुरेखा से कहता है, हेलो, मैं दीपक बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के जालने ज़िले से। मुझे आपका फ़ोन मिला है मैडम और मैं आपका फ़ोन लौटाना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ दूसरी तरफ से सुरेखा बोलती है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मैं नहीं जानती और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बधाई दूँ कि आप मेरा फ़ोन लौटा रहे हैं। आप सच में मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस फ़ोन से आपको बता नहीं सकती कि कितने दिनों से परेशान थी। मैंने बहुत से जगह पर उसे ढूँढने की कोशिश की, बहुत बार ट्राई किया नंबर पर मेरा न न ये जो फ़ोन है, ये बंद दिखाई दे रहा था। तभी दीपक कहता है, मुझे माफ़ करिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपका फ़ोन स्विच ऑफ करके खुद मेरे पास रखा था, क्योंकि मेरे मन में लालच जागा था। मैं आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगता हूँ। और फिर दोस्तों सुरेखा दीपक से कहती है कि माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा हमारे साथ होना स्वाभाविक ही है। और फिर दोस्तों दीपक कहता है, जी मैडम, आप मुझे आपका पता बता दीजिए, मैं पोस्ट से आपका फ़ोन आपके घर पर भेज दूँगा। तब सुरेखा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको पता भेज देती हूँ। और फिर दोस्तों वो सुरेखा दीपक को उस मोबाइल पर अपना पता भेज देती है और फिर दोस्तों दीपक उस पते पर उसके घर पर उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों सुरेखा दीपक का अच्छी तरह से वेलकम करती है और फिर दोस्तों वहीं से उन दोनों का रिलेशनशिप बढ़ने लग जाता है। दोस्तों एक दिन सुरेखा दीपक से पूछती है फ़ोन पर कि आपकी शादी हो गई है या आपने अभी तक शादी नहीं की? लेकिन दोस्तों दीपक उसे कहता है कि मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरा नसीब बहुत ही बेकार निकला, क्योंकि मेरे शादी के 2 साल बाद ही मेरी बीवी की मौत हो गई और वो भी मौत हुई उसकी साँप काटने से। और इस वजह से मैंने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया। क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं होता है शादी करने का। और फिर दोस्तों दीपक भी सुरेखा से कहता है कि अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है तो फिर आप क्यों नहीं शादी करती है? तो सुरेखा उसकी बात का इस तरह से जवाब देती, वो कहती है कि मैं भी शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन वैसा मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है कि जिसके साथ मैं शादी करके अपना दोबारा से घर बसाऊँ। फिर दोस्तों उसके बाद उन दोनों में अच्छा रिश्ता बनने लग जाता है। फिर वो दोनों कभी सुरेखा दीपक के घर आ जाती है, तो कभी दीपक सुरेखा के घर जाने लगता है। दोस्तों इस तरह से उनका मिलना-जुलना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और फिर दोस्तों दीपक एक बार सुरेखा से प्रपोज़ कर देता है, अपने दिल की बात सुरेखा को बताता है। दोस्तों जैसे ही दीपक उसे अपने प्यार का इज़हार करता है, तो सुरेखा उसके प्यार का इज़हार को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी सचमुच एक इत्तेफ़ाक ही है। दोस्तों अगर सुरेखा का फ़ोन ना गिरा होता और वो फ़ोन दीपक को ना मिला होता, तो शायद ही वो दोनों कभी मिल पाते। क्योंकि दोस्तों दोनों को एक-दूसरे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सुरेखा का पति भी उसे छोड़कर जा चुका था और इधर दीपक की पत्नी भी साँप के काटने से मर चुकी थी। अब दोनों भी बैचलर थे। अब उन दोनों का एक मिलन होना, उन दोनों का संगम होना, ये इसमें ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन ही था। इसे दोस्तों कहते हैं इत्तेफ़ाक, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इत्तेफ़ाक से चाहे कुछ भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों
ये थी आज की एक रोमांचित कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, अंत में आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं अभी ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, तो बोलने के टाइम थोड़ी बहुत मेरे से गलतियाँ होती होगी, तो माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी एक बार मुझे आदत अगर ग आ जाएँगी अच्छे से बोलने की, तो मैं शायद ही और अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी दर्द भरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी एक दर्द भरी और एक रोमांचित कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।